हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेडिकल लॉ पर बेस्ड है, जो कि मेडिकल जो फील्ड से रिलेटेड या मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके लिए हमारा लॉ क्या कहता है, क्या उनके लिए रूल्स बनाए हुए हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, वो क्या उन्हें पावर्स दी गई हैं। तो वो सब चीज़ें आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। और मुझे ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, अगर आपको ये अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो होगी मेडिकल लॉ से रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं आपके भी काम, सभी के काम आने वाली है, चाहे वो उसमें डॉक्टर्स हों चाहे पेशेंट हो। तो वो इससे क्या होगा, मेडिकल लॉ से रिलेटेड हमारी जो नॉलेज है वो हमें होनी चाहिए, जिससे कि हम आगे को कोई भी, हमें अगर मेडिकल सर्विस चाहिए तो हम कोई किसी भी तरह का नेग्लिजेंस हो या किसी भी तरह का हमारे साथ टॉर्ट होने वाला हो, टॉर्ट से मतलब होना चाहिए कोई इस तरह का अकृत्य होने वाला हो जिससे हमें लॉस होने के चांसेस हो, चाहे हमें फिजिकली हो या मेंटली हो, या कहना चाहिए हमें फाइनेंशियली हो, किसी भी तरह का लॉस हम उसे बच सकें। और साथ के साथ ये जो वीडियो होगी वो जो कहना चाहिए मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी बहुत काम की होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनके ऊपर नेग्लिजेंस के चार्जेस लग जाते हैं या न्यूसेंस के चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो करियर है वो ख़राब होने का डर रहता है। आगे जो फ्यूचर में उनका करियर अच्छा बनने के चांसेस रहती हैं, उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ जाती है या कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की भी गलती होती है, कई बार ऐसा होता है डॉक्टर्स की भी गलती होती है। ऐसा नहीं है कि गलती एक तरफ से ही होती है, दोनों तरफ की भी हो सकती है। कई ये डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट, मतलब केस किस तरह का है, केस से रिलेटेड ये चीज़ें कहना चाहिए कि सामने आती हैं। कई बार ऐसा होता है हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में या कई बार ऐसा होता है कि अपने आसपास में भी कई बार हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि डॉक्टर्स के यहाँ पर कुछ इस तरह के लापरवाही के केस हो जाते हैं या नेग्लिजेंस के केसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जान पर भी बनाती है। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स के ऊपर केस बन जाता है और नेग्लिजेंस का, ये न्यूसेंस का केस बन जाता है, और जिसकी वजह से उसकी प्रैक्टिस तो ही सर्वाइव करती ही है, साथ के साथ उसका फ्यूचर भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं डॉक्टर्स के ख़ास तौर से। और जो पेशेंट होता है वो अपनी जान गवा देता है, या कुछ ना कुछ इस तरह की फिजिकल इंजरी उसको होने के चांसेस रहते हैं या हो जाते हैं। तो हम आज जो ये वीडियो है जो इसमें हम कवर करने वाले हैं, इससे हम ये देखेंगे जो हमारा लॉ है वो हमें, चाहे वो डॉक्टर्स हो, प्रैक्टिशनर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो हो या पेशेंट हो, वो हमें कहाँ तक सेफ्टी देता है, कहाँ तक हमें पावर्स देता है, कहाँ किसकी कितनी राइट्स हैं और कहाँ किसकी कितनी ड्यूटीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ के लिए क्या लॉ है वो हम इसमें आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो मेडिकल लॉ है या मेडिकल जो फील्ड है, जो ये प्रोफेशन है, ये बहुत कहना चाहिए हमारे इंडिया में ख़ास तौर से, ये दुनिया में कहीं पे भी इसको बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, बहुत कहना चाहिए फैसिनेटिंग फील्ड माना जाता है स्टडी पर्पस से, जिससे कि और रिसर्च और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, साइंस से रिलेटेड इसको देखा जाए तो इसको बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन भी माना जाता है। और साथ के साथ ये हम उम्मीद करते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो एक कहा भी जाता है कि वो भगवान का ही रूप होते हैं, क्योंकि वो लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ डॉक्टर, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं ये चीज़ इंक्लूड कर दूँ कि मैं सभी डॉक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रही, क्योंकि कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो ना चाहते हुए भी इंटेंशनफुल इस तरह का कोई भी न्यूसेंस क्रिएट नहीं करते या इस तरह का कोई भी टॉट क्रिएट नहीं करते जिससे कि उसके पेशेंट को कुछ नुकसान हो। ये कहना चाहिए लापरवाही से ना करने के बावजूद भी हो जाता है, एक्सीडेंटल भी हो जाते हैं कुछ केसेस। लेकिन जो डॉक्टर सच में अपने प्रोफेशन को अच्छे से नहीं फॉलो करते या उसको अच्छी तरह से उसको लॉयल तरीके से उसके अपने फील्ड को नहीं आगे सक्सेसफुल चलाते हैं, तो मैं उन डॉक्टर्स के बारे में कह रही हूँ, उन डॉक्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ कि उन डॉक्टर्स की वजह से जो ये प्रोफेशन ख़राब होता है, जो ये प्रोफेशन को ख़राब बोला जाता है कई बार, जो इस तरह के केस होने के बाद, तो वो जो
कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर्स ही इस तरह के होते हैं जो लापरवाही के केस कर देते हैं या अपने पेशेंट के को जो है वो नहीं होते, जवाबदेह नहीं होते अगर कोई नुकसान होता है। तो अब हम सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, जो मेडिकल लॉ है वो हमारे इस फील्ड में क्या कहता है। ठीक है, मेडिकल लॉ इज़ द बॉडी ऑफ लॉज, जो बॉडी ऑफ लॉज है वो कंसर्निंग द राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड देयर पेशेंट्स। ये जो मेडिकल लॉ है इसका मेन पर्पस होता है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है या कहना चाहिए पेशेंट है, इन दोनों के लिए, इन दोनों के राइट्स के बारे में बात करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करता है कि अगर मान लीजिए कोई न्यूसेंस क्रिएट हुआ तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स ही हमेशा न्यूसेंस क्रिएट करता है, कई बार पेशेंट की तरफ से भी न्यूसेंस क्रिएट हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर्स ने जो कहना चाहिए डाइट प्लान दिया है या डाइट फॉलो करने के लिए दिया है या जो मेडिसिन ठीक टाइम पर दी है वो उसे फॉलो ना करे तो कई बार इससे भी न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है या पेशेंट को मन मुताबिक या सही उसको उस मेडिसिन से या डॉक्टर के केयर से सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो उसकी वजह से ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर्स ही लायबल हो, उसमें पेशेंट की भी गलती हो सकती है। अब हम आगे देखते हैं, द मेन एरियाज ऑफ फोकस फॉर मेडिकल लॉ इंक्लूड कॉन्फिडेंशियलिटी। सबसे मेन जो हमारा मेडिकल लॉ बात करता है वो बात करता है कॉन्फिडेंशियलिटी की। कॉन्फिडेंशियलिटी से मतलब होता है कि कुछ पेशेंट को इस तरह की मान लीजिए डिसीज़ होती है या बीमारी होती है जिसको पब्लिकली नहीं करना होता या पूरी पब्लिक में किसी को भी दूसरे पर्सन पेशेंट के अलावा किसी और या उसकी फैमिली मेम्बर के अलावा या उसके फ्रेंड जिसको वो जो पेशेंट जिस पर भरोसा कर सके उसके अलावा किसी और को नहीं बतानी है। वो बीमारी इस तरह की है, अगर वो बता दी जाएगी, जैसे कि एड्स होता है, इसको बहुत इंडिया में बहुत बुरा मानते हैं। किसी पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उसको बहुत बुरा माना जाता है कि जो पेशेंट है उसको एड्स हो गया तो उसको जो है छुआछूत की बीमारी की तरह देखते हैं। तो उससे क्या होगा, उसकी सोसाइटल जो लाइफ है या सोशल जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं वायलेट करेगी। तो इसकी वजह से इससे बचने के लिए डॉक्टर्स को हमेशा ये जो मेडिकल लॉ है वो ये बोलता है कि जो पेशेंट्स की बीमारी इस तरह की होती है जिनको कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी है तो उनको कॉन्फिडेंशियल ही रखा जाए, जिससे कि वो अपनी सोशल लाइफ को अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। मान लीजिए इस तरह की कोई बीमारी है जैसे कोरोना की बीमारी समझ लीजिए, तो इस तरह की जो बीमारी है, मान लीजिए किसी पर्सन का ये टेस्ट जो होगा, कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर उसको पब्लिकली कर दे, उसकी जो रिपोर्ट है वो उसमें सही रिपोर्ट दे डॉक्टर। ये डॉक्टर के ऊपर जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ डॉक्टर की एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जो पेशेंट है उसको गाइड करे कि वो जो दूसरे लोग हैं उनसे जो है थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखें या जो कोरोना की गाइडलाइन है उनको फॉलो करे, स्ट्रिक्टली फॉलो करे। ये उसका डॉक्टर की ऊपर जिम्मेदारी है या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पेशेंट को इस तरह की गाइडेंस दे। फिर उसके बाद नेग्लिजेंस के भी केसेस आते हैं। नेग्लिजेंस से मतलब है कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर की लापरवाही भी हो जाती है, नेग्लिजेंस हो जाता है। मेडिकल लॉ से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर क्या कहना चाहिए जिम्मेदारी होती है, क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे नेग्लिजेंस से मतलब है यहाँ पर कि किसी को लापरवाही, मतलब कि किसी पेशेंट की मान लीजिए कुछ फिज़िकल इंजरी उसको इस तरह की हो जाती है जो कि मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं या उनके जो हेल्पर हैं उनकी वजह से जो लापरवाही हुई उसकी वजह से वो दिक्कत हुई, या उसकी वजह से कोई और उस पेशेंट को और बड़ी कोई बीमारी हो जाए, या उसी जो बीमार मान लीजिए उसको कोई डिसीज़ है और उस डिसीज़ के चलते वो जो डॉक्टर है डॉक्टर से वो करवा रहा है, अपना इलाज करवा रहा है, ठीक है, लेकिन इलाज करते टाइम कोई ऐसी लापरवाही हो जाए जिसकी वजह से उस पेशेंट को वो जो उसकी बीमारी है वो और बढ़ जाए, तो या उसकी वजह से उसको मेंटल या फिजिकल कोई इस तरह की इंजरी हो जाए, तो वो नेग्लिजेंस के केसेस में आता है या नेग्लिजेंस के जो केसेस हैं उनके अंडर आता है। फिर उसके बाद एंड अदर थॉट्स रिलेटेड टू मेडिकल ट्रीटमेंट, और इसके अलावा और भी दूसरे ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो दूसरे थॉट्स होंगे उनके बारे में भी बात करता है ये मेडिकल लॉ, ठीक है।
जैसे स्पेशली बात करते हैं मेडिकल मैला प्रैक्टिस से मतलब होता है मेडिकल मैला प्रैक्टिस से मतलब होता है कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो जिसका मान लीजिए एक प्रोफेशनल जो फील्ड है वो उस फील्ड को ना फॉलो करते हुए दूसरे और फील्ड को फॉलो कर लें। मान लीजिए कोई डॉक्टर्स ने एजुकेशन जो है उसकी या उसका जो कहना चाहिए लाइसेंस है वो लाइसेंस रजिस्टर्ड है एज ए हार्ट डॉक्टर्स के नाते, लेकिन वो काम करने लग जाता है साथ के साथ माइंड का भी ट्रीटमेंट करने लग जाता है, तो वो जो है मेडिकल मैला प्रैक्टिस के नाम से आएगा। या कह लीजिए कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी जो है प्रैक्टिस जो होती है वो किसी और एलोपैथी की है और एलोपैथी की जगह वो दूसरे और उसमें फील्ड में काम करने लग जाता है, प्रैक्टिस करने लग जाता है। तो जो उसका लाइसेंस है, जो उसकी एजुकेशन है, उस एजुकेशन से रिलेटेड प्रैक्टिस ना करते हुए वो दूसरे और प्रोफेशन में या दूसरी और प्रोफेशन उसी मतलब उसी फील्ड को मेडिकल फील्ड में ही दूसरी और ब्रांच में जाके वो काम करने लग जाता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, हार्ट डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो उसके बाद माइंड का भी ट्रीटमेंट करने लग जाता है, तो वो चीज़ जो है मेडिकल मैला प्रैक्टिस कहलाती है। और साथ ही साथ कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो जिनकी जो एजुकेशन है वो कहना चाहिए जो ऑल इंडिया लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू एडमिशन ना लेके और प्राइवेट प्रैक्टिस करके डॉक्टर के अंडर में प्रैक्टिस करके भी करते हैं। जिनके पास लाइसेंस नहीं होता वो भी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जिनको अगर हमने सुना होगा तो झोला छाप डॉक्टर भी कहते हैं या जाली छाप डॉक्टर भी कहते हैं। तो उनके ऊपर भी वो मैलाफाइड प्रैक्टिस कहलाएगी मेडिकल लॉ में, ठीक है। और उनके ऊपर केस भी बन जाते हैं, जैसे कि फ्रॉड के केस बन जाते हैं और क्रिमिनल लॉ उनके ऊपर इन्फोर्स हो जाता है एंड इथिक्स भी लागू कर दिया जाता है। इथिक्स से मतलब है जो सोशल हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, बचाना है। क्या बचाने से मेरा यहाँ इन द सेंस ये है कि जो हमारी सोसाइटी है, मेडिकल फील्ड बहुत ज़्यादा कहना चाहिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला फील्ड माना जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी इस तरह की लापरवाही होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सोसाइटी के अगेंस्ट लॉ हो जाता है या सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम हो जाता है। इस वजह से इसमें यहाँ पर क्रिमिनल लॉ उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। अच्छा, मेडिकल मैला प्रैक्टिस का एक और मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं फिल्म्स वगैरह में भी इसका काफ़ी बार बताया जाता है या एग्जांपल दे दिया जाता है कि फिल्मों वगैरह में कि जो डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जिससे कि उनकी एक्स्ट्रा जो इनकम है, इनकम सोर्स बन जाए। लेकिन इसी दौरान मान लीजिए वो अपने ड्यूटी के टाइम पे ये काम कर रहे हैं या अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, तो वो मेडिकल मैला प्रैक्टिस का ही एक केस बन जाते हैं, ठीक है, जिस पे जो है क्रिमिनल लॉ लागू होता है और साथ ही साथ टॉर्ट्स भी लागू होता है। तो टॉर्ट्स तो हमारे इंडिया में टॉर्ट से मतलब होता है अपकृत्य, जो छोटे छोटे केसेस होते हैं, ज़्यादा मतलब बड़े क्राइम नहीं होते, उसमें जो है टॉर्ट लागू होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे इंडिया में टॉर्ट तो कम ही लागू होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ इंडिया में क्या होता है कि लोग सोचते हैं, या तो क्या होता है करप्शन की वजह से, मान लीजिए कि क्या होता है कि केस जो है कोर्ट के बाहर ही फैसला हो जाता है या पुलिस स्टेशन में ही फैसला हो जाता है या पार्टीज़ आपस में ही फैसला कर लेते हैं पैसे लेकर। तो वो सब केस क्या है, वो सब केस जा नहीं पाते कोर्ट में, इतनी लंबी सज़ा वगैरह नहीं हो पाती हैं। तो वो जो छोटे केस हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर बाहर ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। उसमें जो आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन वाले केसेस जो होते हैं वो उसमें सॉर्ट आउट कर दिए जाते हैं। लेकिन जो अमेरिकन कंट्री हैं या ज़्यादा इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, ज़्यादा जहाँ पर जो है छोटे छोटे केसेस पे भी छोटे छोटे जो केस होंगे उस पर भी जो टॉर्ट है वो लागू हो जाता है। इंडिया में टॉर्ट केसेस कम ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर ही सॉर्ट आउट हो जाता है केस, कोर्ट के बाहर ही हो जाते हैं, वहाँ पे नहीं होते, फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं होते। फिर यहाँ पे जो क्रिमिनल लॉ है वो बन जाता है, अगर केस बड़ा है तो क्रिमिनल लॉ बन जाता है। अच्छा, एक और मैं मैलाफाइड प्रैक्टिस का एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जो मैंने कई बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा कि ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लापरवाही के बहुत केस होते हैं, न्यूसेंस बहुत हो जाते हैं। जैसे मैंने एक केस पढ़ा था
कि एक लेडी को डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन वो इतना कहीं गांव से या कहीं दूर डिस्टेंस से वो लोग आए, रास्ते में आते आते उन्हें टाइम लग गया या जो भी हुआ, जब वो लोग वहाँ आए हॉस्पिटल में तो उन्हें ठीक फैसिलिटी नहीं मिली, जिस वजह से क्या हुआ उस लेडी को वहीं बाहर हॉस्पिटल के बाहर ही बच्चा हो गया, डिलीवरी उसकी हो गई। तो वो भी एक लापरवाही का केस है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहना इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में उस लेडी को एडमिट नहीं किया। तो अब लेकिन इसमें काफ़ी सुधार आया है। उसके बाद जो मैं देखती हूँ, जो मेडिकल हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे काफ़ी सुधार आए हैं, लेकिन कई केस ऐसे हो जाते हैं, फिर भी साल के अंदर 1-2 केस हो ही जाते हैं। तो वो चीज़ें जो है लापरवाही में या न्यूसेंस वाले केसेस में आती है। और जो बड़े केस हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है इस वजह से, लापरवाही की वजह से, या किसी की जो है कॉन्फिडेंशियल जो मान लीजिए किसी को कॉन्फिडेंशियल इस तरह की डिसीज़ है जो उसको बता दी जाए, मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हार्ट पेशेंट है और उसको कोई सदमा बर्दाश्त नहीं होगा, ये डॉक्टर जानता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर उसको बता देता है कि तुमको जो है इतनी बड़ी बीमारी है या तुमको ये बीमारी है। उसको वो जानने के बाद ऐसा मेंटल शॉक होता है, शॉक लगने की वजह से वो हार्ट अटैक आने की वजह से मर जाता है। तो वो मेडिकल एक तरह से कॉन्फिडेंशियल जो केस हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी के भी पर भी आता है और नेग्लिजेंस का भी एक केस बन जाता है यहाँ भी। और ये ही इन तरह के जो बड़े केसेस होते हैं उनमें क्रिमिनल लॉ लागू होता है, और जो छोटे छोटे केस होते हैं उसमें तो मैंने बता ही दिया, टॉर्ट लागू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि जो ये मेडिकल लॉ है या मेडिकल प्रैक्टिस है, ये बहुत कहना चाहिए बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, फैसिनेटिंग फील्ड माना जाता है स्टडी पर्पज़ के लिए, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर्स जो होते हैं, सारे डॉक्टर नहीं, कुछ डॉक्टर इस तरह के हैं जो इसमें क्या करते हैं, लापरवाही कर देते हैं, या अपने पेशेंट को पेशेंट नहीं समझते या इंसान ही नहीं समझते और उसको जो है ठीक टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं देते। तो वो चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए, मैं उसका पूरी तरह से विरोध करूंगी। और डॉक्टर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, साथ ही साथ पेशेंट को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और डॉक्टर्स का सम्मान करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर्स के ऊपर फिजिकल अटैक भी हुए हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए डॉक्टर्स के साथ भी, क्योंकि डॉक्टर्स भी जानबूझ के भी नहीं करते। कई बार ऐसा होता है लापरवाही उनकी इंटेंशन के बगैर भी हो जाती है, उनका इंटेंशन नहीं होता इस तरह की लापरवाही करने का या कुछ भी, या उनके स्टाफ की गलती की वजह से भी डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा बुरा भला सुनना पड़ता है, कई बार लाइसेंस भी उनका कैंसिल हो जाता है। तो वो सब चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी में एक बैलेंस बना होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर्स हों या पेशेंट हो, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी स्मूथली अपना काम कर सके। और आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक है। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इतना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी मेरे वीडियो से बने रहें। थोड़ा गैप आ गया था वीडियो बनने में, लेकिन अब मैं कंटिन्यू ही करूँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।